मिडिल ईस्ट में हालात इतने खराब हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक तरफ जंग की आग बुझ नहीं रही तो दूसरी तरफ धमकियों का दौर अब विस्फोटक मोड में आ गया। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा नाम जुड़ा है डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप के तेवरों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप ने सीधे सीधे ईरान को धमकी दी, और धमकी भी ऐसी वैसी नहीं, सीधे ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाली धमकी। ट्रंप ने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर ईरान समझौता नहीं करता है तो उसकी तेल की पाइपलाइनों में भयंकर विस्फोट होगा। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि ईरान तेल निर्यात करने के लायक ही नहीं बचेगा। यानी ट्रंप का प्लान साफ है, ईरान को पूरी तरह से कंगाल कर देना। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की रूस यात्रा। ईरान और रूस की बढ़ती नजदीकी ने ट्रंप को आग बबूला कर दिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने अपनी स्ट्रेटेजी का खुलासा किया। ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी की वजह से ईरान पहले ही जहाजों से तेल नहीं भेज पा रहा। अब अगर उसकी पाइपलाइनें भी ध्वस्त हो गई तो ईरान का खेल खत्म हो जाएगा। ट्रंप का संदेश साफ है, या तो शर्तों पर आओ या फिर बर्बादी के लिए तैयार रहो। अब बात करते हैं उस विमान की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पाकिस्तान से उड़कर रूस पहुंचे हैं, लेकिन जिस विमान से वो पहुंचे उस पर एक खास नाम लिखा था, मिनाव 168। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक संदेश है। ये नाम उन स्कूली बच्चों की याद में रखा गया है जो अमेरिका और इजराइल के हमलों में मारे गए थे। सोचिए ईरान किस मानसिक स्थिति में ये कूटनीति कर रहा है। एक तरफ रूस के साथ पुतिन से हाथ मिलाने की तैयारी और दूसरी तरफ विमान पर अमेरिका इजराइल के खिलाफ नफरत का वो कोड। अब्बास अराक्ची का ये दौरा बहुत रहस्यमयी है। वो पहले ओमान गए, फिर पाकिस्तान लौटे और अब रूस पहुंच गए हैं। खबर है कि वहां उनकी मुलाकात सीधे व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। रूसी मीडिया ने भी इस खबर पर मुहर लगा दी, लेकिन ट्रंप का रुख देखिए। उन्होंने कह दिया कि कोई भी घटना उन्हें डिगा नहीं सकती। हाल ही में व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये घटनाएं मुझे ईरान के खिलाफ जंग जीतने से नहीं रोक सकती। अब सवाल ये है कि क्या ईरान झुकने को तैयार है। वहीं अराक्ची ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक कुछ सीक्रेट मैसेज भेजे। ये मैसेज लिखित में है। इनमें परमाणु मुद्दे से लेकर हॉर्मुज की जल संधि जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल। खुद ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने उन्हें एक लिखित प्रस्ताव भेजा था, लेकिन ट्रंप ठहरे ट्रंप। उन्होंने पहले ही झटके में उस प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ट्रंप ने कहा कि पहला ऑफर बेकार था, फिर ईरान ने दूसरा प्रस्ताव भेजा जो पहले से थोड़ा बेहतर था। लेकिन ट्रंप अब लंबी कूटनीति के मूड में नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि बात करने के लिए आने जाने में बहुत वक्त खराब होता है, अब सारी बातें फोन पर होंगी। ईरान जब चाहे मुझे फोन कर सकता है। लेकिन ईरान का ईगो भी कम नहीं है। ईरान ने पलटकर कह दिया कि अब फोन पर नहीं बल्कि मॉस्को यानी रूस में बैठकर बात होगी। ईरान अब रूस को अपना कवच बना रहा है। अब जरा इस पूरी तस्वीर के दूसरे पहलू को समझ लेते हैं। ईरान सिर्फ चुपचाप धमकियां नहीं सुन रहा, उसने गल्फ देशों यानी खाड़ी के देशों को भी चेतावनी दे डाली। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों को साफ कह दिया है कि अगर उनके आसमान या उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान ने गल्फ देशों को यह गणित समझाया है कि तेहरान के लिए कैलकुलेशन अलग है। यानी अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो सिर्फ हमलावर पर नहीं बल्कि उन देशों पर भी हमला करेगा जो हमलावर की मदद करेंगे। ये ईरान की वो ब्लैकमेल कूटनीति है जिससे पूरी दुनिया का तेल बाजार हिल सकता है। ट्रंप कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की पूरी गणित अब बदल चुकी है। वो चाहते हैं कि ईरान को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो परमाणु हथियारों का ख्याल ही छोड़ दे। लेकिन क्या पुतिन और ईरान की जोड़ी ट्रंप को कामयाब होने देगी? ईरान के पास तेल के अलावा जो सबसे बड़ा हथियार है वो है हॉर्मुज। अगर ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया तो दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ट्रंप इसी बात को जानते हैं, इसलिए वो पाइपलाइनों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं ताकि ईरान के पास ब्लैकमेल करने की ताकत ही ना बचे। तो अगले 72 घंटे पूरी दुनिया के लिए बहुत भारी होने वाले हैं।